स्वागत है आपका इस बुलेटिन के साथ। मैं हूं आसिया। गुजरात में झारखंड के 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात एटीएस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। सामू औरिया, बिरसा औरिया, बबीता कच्छप की गिरफ्तारी हुई है। पत्थलगड़ी के नाम पर लोगों को उकसाने का इन पर आरोप है। सरकार गिराने की साजिश रचने का भी आरोप है। 3 नक्सलियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पत्थलगड़ी का मामला जो काफी चर्चित रहा था, देश के सुर्खियों में भी रहा था, झारखंड के पत्थलगड़ी का मामला, और उसे बढ़ावा देने का आरोप इन नक्सलियों पर है। साथ ही सरकार गिराने की साजिश रचने का भी आरोप इन नक्सलियों पर लगा है। फिलहाल गुजरात एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता के रूप में भी उसे देखा जा सकता है, और जैसे ही झारखंड पुलिस के हवाले ये नक्सली होंगे, पूछताछ में कई और अहम जानकारियां मिल सकती हैं। सहयोगी इमरान जुड़े हुए अपडेट के साथ। इमरान, 3 नक्सली गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े हैं और पत्थलगड़ी में इनका नाम आ रहा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, गुजरात एटीएस ने झारखंड के 3 जो नक्सली हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उसमें बताया गया है कि ये तीनों जो है वो झारखंड से जुड़े हैं, झारखंड के ही रहने वाले हैं, जिसमें सामू औरैया, बिरसा औरैया, बबीता कच्छप है। इनकी तीनों की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के द्वारा की गई है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो जानकारी दी है वो बताया है कि जो पत्थलगड़ी के जब मामले झारखंड में चल रहे थे उस वक्त लगातार कई तरह के गतिविधियां शामिल थे। पूर्व के सरकार ने इनके मामले में काफी जानकारियां उपलब्ध कराई थी, जिसके आधार पर लगातार एटीएस गुजरात की टीम गुजरात के विभिन्न इलाकों में पहले भी छापेमारी कर चुके थे, लेकिन अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं न कहीं इनकी गिरफ्तारी से कई चीजें खुलेंगी। एक तो कि पूर्व में पत्थलगड़ी को जो दूसरे राज्यों से या विदेशी कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, कई चीजें सामने आ रही थी, उनके उस सारे मामलों पर भी पूछताछ किया जा सकता है। इनके अलावे ये भी देखा जाएगा कि आप पत्थलगड़ी में इनकी गतिविधियां शामिल रही हैं या फिर नहीं रही हैं, क्योंकि गुजरात एटीएस ने दावा किया है कि इसकी गिरफ्तारी इसलिए की गई कि पूर्व में जो झारखंड में पत्थलगड़ी के नाम पर जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनमें इन नक्सलियों के बड़े हाथ थे। लगातार यहीं से ही, गुजरात से ही कई गतिविधियां हुई थी। इसी आधार पर गुजरात एटीएस ने अब गिरफ्तारी किया। तब देखना होगा कि इनकी जब गिरफ्तारी हुई है तो इससे झारखंड पुलिस के आला अधिकारी क्या इनसे संपर्क साधते हैं गुजरात एटीएस से, और गुजरात एटीएस से जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी, या फिर ट्रांजिट रिमांड पे या फिर रिमांड पर झारखंड पुलिस क्या इन तीनों को वापस यहाँ पे ला करके पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि पूरे मामले में ये लोग अभी सिर्फ गुजरात के मामलों में गिरफ्तारी हुई है, गुजरात में मामले दर्ज किए गए थे और गुजरात से ही इनकी पूरी कार्यशैली जो है वह गुजरात से ही संचालन को लेकर शिकायतें थी, इसलिए गुजरात एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी किया गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या झारखंड पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको वापस झारखंड ला करके पूछताछ करने के लिए इच्छुक है, या फिर झारखंड से जुड़े जो जानकारियां गुजरात एटीएस की टीम अगर झारखंड पुलिस से साझा करती है फिर जाकर के इन तीनों को झारखंड लाया जा सकता है। तो फिलहाल गुजरात एटीएस ही अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए।